मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। सैकड़ों साल पहले एक भविष्यवक्ता हुए हैं बहुत फेमस, नास्टेदामस, जर्मनी से थे। उनकी कई भविष्यवाणियाँ सटीक निकली हैं पूरे विश्व की घटनाओं पर। मैंने उनकी भविष्यवाणी पढ़ा था कि भारत देश के बारे में, जैसे हिमालय और समुद्र से घिरा हुआ देश, वहाँ एक जनता का आदमी होगा और वो पूरे विश्व में भारत को विश्वगुरु बनाएगा। इस टाइप की उनकी कुछ भविष्यवाणी। तो मुझे लगता है कि शायद नास्टेदामस की जो भविष्यवाणी थी वो मोदी जी के बारे में थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, पहली बात तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि उस काल में पैदा हुआ जब मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए देखा। पहले मैं सोचता था कि स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र था, तो शायद ये उनके ही कोई अवतार होंगे। लेकिन मैंने शिकागो में उनका भाषण सुना, कई बार सुना, और मैं मोदी जी के कई भाषणों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ। तो मुझे लगता है ये उनके अवतार नहीं है, बल्कि उनके अपग्रेड वर्जन है नरेंद्र मोदी जी, स्वामी विवेकानंद। यानी मेरी निजी राय में स्वामी विवेकानंद के ऊपर मैं इनको रखता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को। क्योंकि आज हमारे बीच हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे बीच होता है उसकी कदर कम करते हैं। जैसे हमारे घर में माँ बाप होते हैं, तो हम लोग उनकी जीते जी उतनी इज्जत नहीं करते। जब मरने के बाद हम रोते हैं और उनको खूब पूछते हैं, उनके लिए ब्राह्मण भी कराते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को हम उतना सम्मान शायद नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि पूरा देश और पूरा विश्व दे रहा है। पर जैसे हम लोग उनका विरोध देखते हैं, बड़ी घटिया लोग उनके बारे में बात करते हैं, फिर वो सबक भी सीखते हैं। अभी गुजरात में खड़गे जी ने उनको रावण बोल दिया, तो कितने सिर पूछे थे, 100 सिर उनके, उसी सिर की काबिलियत की पूरी जमानतें जब्त हो गई कई लोगों की। लोग उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं। तो जब मैं उनके भाषण को सुनता हूँ तो वो जिस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, मतलब आज हम पर्चा बना के भी हम अगर बोलें तो उतना सटीक नहीं बोल पाते। एक तो उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत स्पष्ट रहता है, वो जिस जगह बोलते हैं उस विषय के बारे में स्पष्टता से बोलते हैं, जिस क्षेत्र के बारे में बोलते हैं, जो वो नाम लेते हैं बिना पर्चे के, बहुत सीखने को मिलता है। जब वो नहीं रहेंगे तो मैं विश्वास मेरा है हज़ारों लोग पीएचडी करेंगे उनकी एक एक बात पे, और कालांतर में आगे जाके समय के बाद मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना भगवान का अवतार बोलते थे, कोई भी महान हस्ती हुई भगवान का अवतार, जैसे शिव अवतारी गोरखनाथ जी, शिव अवतारी हनुमान जी, ऐसा ही दर्जा हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का होने वाला है। 200-400 साल के बाद मंदिर बनेंगे और बोले साहब वो विष्णु अवतार नरेंद्र मोदी जी हुए थे, ऐसे लोग बोलेंगे। दुर्भाग्य है कि हम उनका जीते जी वो सम्मान उनको कई लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग दे रहे हैं। तो विरोध तो हर जगह हुआ है। रावण ने राम का विरोध किया, कंस ने कृष्ण का विरोध किया, मोदी जी के ही बहुत विरोधी होंगे। लेकिन हम तो ये अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम उस काल में पैदा हुए कि हम उनको काम करते हुए देख रहे हैं। आज पूरे विश्व में जो मचा हुआ है, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, उनके सारे नेता बहुत बौने नज़र आते हैं उनके सामने। एक तो हमारी जो भूमि है ये आध्यात्मिक भूमि मानता हूँ मैं, भारत एक आध्यात्मिक भूमि है। हिमालय में बहुत सारे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उनका ये फल मानो। अभी कोरोना काल में हमने देखा। एक छोटी चीज़ बताता हूँ मोदी जी की। कोई सोच नहीं सकता था पहले कि हम लोग वैक्सीन बनाएंगे। हमारे देश ने तत्व में अग्रणी रह करके वैक्सीन बनाई। अब वैक्सीन का बंटवारा कैसे होता है थोड़ा उस पर गौर करो। पहले हम हेल्थ वर्कर को देंगे, ठीक है भाई, फिर हम सीनियर सिटीजन को देंगे, फिर एज वाइज उन्होंने डिवाइड किया। अब कोई और सरकार होती तो एक लुंगी लगा के नेता आता, भैया पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है इसके ऊपर, फिर SC ST को देंगे, फिर बैकवर्ड को देंगे, और फिर सामान्य अगर जिंदा बच गए तो भैया उनको भी देंगे, और उसका टैक्स वसूल करेंगे हम सामान्य से। तो ये डिवाइडेशन ऑफ द पॉलिसी जो हमारी पुरानी सरकारों की रही है, और हमारे मोदी जी का जो डिवाइडेशन है एज वाइज, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई तुलना नहीं है इसकी। मोदी जी ने कभी कुछ अपने लिए नहीं किया। आज पूरे विश्व में एक इंच जमीन उनके पास नहीं। कुछ लोन लिया था उन्होंने एक मकान के लिए, 90 लाख का, वो भी चुका दिया, और वो मकान भी कहीं दान कर दिया। क्या आपको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है? 100% सुरक्षित नहीं है, उज्ज्वल है। नास्तादामस ने यह घोषणा की थी कि अमेरिका, रसिया, ये सब जो युद्ध हो रहे हैं सब उनकी घोषणाओं में शामिल था। और जनता का वो व्यक्ति जिनको हम नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है।
और मैं आप सबको और हमको अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनके काल में हम उनको काम करते हुए देख रहे हैं। निश्चित रूप से कल्पना से परे वो एक योगी हैं, आध्यात्मिक शक्ति हैं। उनके चेहरे को देखो ध्यान से, क्या दमकता है उनका चेहरा यार इस उम्र में, क्या चलते हैं वो, एक शेर चल रहा है, बब्बर शेर। और जिसने उनको गालियां दी उनका कैसा पतन हुआ है सब जानते हैं मन। आज सनातनी सभ्यता जो गर्त में चली गई थी, सारे मंदिर टूट गए थे। सोचो अयोध्या जिला नहीं रह गया था, फैजाबाद के अंदर तहसील थी जिला, आज सैकड़ों सालों से हम लोग देख रहे हैं। आज उसको जिला बनाया, विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना रहे हैं, कनेक्टिविटी राम सर्किट बना रहे हैं। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि मैं हिंदू हूँ। ये गौरव किसने लौटाया आपको? आपने, हमने? मोदी जी की देन है, उनकी तपस्या। वो 24 घंटे में लगातार 18 घंटे मेहनत करते हैं आपके और हमारे लिए। दुर्भाग्य है कि हम उनकी उतनी कदर नहीं कर पा रहे। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो मैं देखो ऐसा है कि मैं घंटों बोल सकता हूँ। मैं उनका पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पर मैं अपने देश का ये सौभाग्य मानता हूँ और सनातनी सभ्यता को बचाने का जो श्रेय उनको है, इस पर कई लिखे जाएंगे। तो क्या हुआ, हमारी बहुत महान परंपरा थी। अगर आप रामायण को ध्यान से पढ़ोगे तो जो राम काल था और राम की जो परंपरा थी, पिता के लिए पुत्र का वचन, जंगल चले जाना, भाई का भाई के लिए, ये हमारी जो महान सभ्यता थी। कई आक्रांताओं ने हमारे देश में हमले किए, हमारे वेदों को बदला। अब सोचो भारत विश्वगुरु क्यों नहीं होना चाहिए? एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज जितने साइंस के आविष्कार हुए, सांख्यिकी शास्त्र का विशेष योगदान है। किसने लिखा सांख्यिकी शास्त्र? कपिल मुनि ने लिखा सांख्यिकी शास्त्र। योग का जो महत्व है, किसने लिखा योग शास्त्र? गैरण्य ऋषि ने लिखा योग शास्त्र। जो न्याय व्यवस्था है, किसने लिखा न्याय शास्त्र? ऋषि गौतम ने लिखा न्याय शास्त्र। जीरो का आविष्कार भारत में हुआ, दशमलव का आविष्कार भारत में हुआ। हम विश्वगुरु थे, पूरे विश्व के मार्गदर्शक थे। हम अपने गौरव को भूल चुके थे। अभी कुछ ही साल पहले हिंदू कहने में डर लगता था, आज हम कहते हैं हम हिंदू हैं। ये गौरव हमको मोदी जी ने दिया और भगवान करे वो अभी 20-25 साल और जीवित रहें। जिस प्रकार उनका योग और शरीर है, अभी वो मार्गदर्शन देश का करेंगे। निश्चित रूप से हम और आप इस देश को विश्वगुरु बनते देखें।